हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो हम इसको देखते हैं। देखिए, सीमांत अभिकर्मक यानी लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहते हैं? जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे कि मैं मान ले रहा हूँ कि ए कोई अभिकारक है और प्लस बी भी कोई अभिकारक है। ठीक, तो अभिक्रिया होगी तो कुछ बनेगा। हम मान ले रहे हैं ए भी बनेगा। ओके, तो हमने माना कि जो ए है वो कितना है, वो 2 ग्राम है। ठीक, और हमने बी माना कि ये कितना है, हमने माना कि ये 10 ग्राम है। ओके, तो यहाँ पे जो ए बी बनेगा, ठीक, यहाँ पे जो ए बी बन रहा है, तो ये 2 ग्राम तो यूज हो जा रहा है, लेकिन यहाँ से कितना 8 ही ग्राम यूज हो रहा है। ठीक, यानी ए का 2 ग्राम और बी का 8 ग्राम यूज होके ए बी बन जा रहा है। ठीक, तो 2 ग्राम यहाँ से यूज होगा, 8 ग्राम यहाँ से, यानी टोटल कितना बनेगा 10 ग्राम। ठीक, तो अब अगर ये और रहता तो ये जो 10 ग्राम था तो यानी 8 ही ग्राम अभी रिएक्शन किया है। अगर ये ज़्यादा रहता और थोड़ा तो ये और रिएक्शन करता है, यानी जो ये 2 ग्राम बच गए, इसमें देखिए 10 ग्राम में से 8 ही ग्राम यूज हुआ है, तभी कितना बच गया, ये 2 ग्राम बच गया। ठीक, क्यों बचा? क्योंकि अब ये जो है ये 2 ही ग्राम था और ये खत्म हो गया। ठीक, तो जो खत्म हो जाता है, जो कम पड़ जाता है, जो अभिक्रिया में पूरी तरह प्रयुक्त हो जाता है, यूज हो जाता है, उसी को बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक, यानी जिसकी कमी की वजह से अभिक्रिया रुक जाए, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? ओके, अब इस क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से बात पूरी 100% क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया है, 3.0 ग्राम H2 व 29.0 ग्राम O2 क्रिया करके H2O बनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा, यानी H2O बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सीमांत अभिकर्मक क्या है? सीमांत अभिकर्मक बताना क्या है, बनने वाले जल की अधिकतम मात्रा बताइए, कितना जल बनेगा वो बताना है। अनाभिकृत अभिकारक की मात्रा बताइए, यानी वह अभिकारक जो कुछ अभिक्रिया करने से रह जाएगा। ठीक ना, जो अभिकारक की जितनी मात्रा क्रिया नहीं करेगी वो बताना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि H2O मिलेगा और O2 मिलेगा, सॉरी H2 मिलेगा, O2 मिलेगा, तो H2O बनेगा। तो पहले इसी फार्मूले को लिखते हैं, यानी जल का जो रासायनिक समीकरण होता है। ठीक, तो उसको हम लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या, H2O2 कितना क्या बनेगा, H2O। इसको हम संतुलित करेंगे, जब तक संतुलित नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2। ठीक, देखिए ऑक्सीजन भी 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4। ठीक, अब क्या हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ 2 लगा है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 2 मोल हाइड्रोजन। ठीक, और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 मोल ये हाइड्रोजन हो और 1 मोल ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा, 2 मोल H2O। ठीक, अब हम सब जानते हैं कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल हाइड्रोजन है, कितना होगा, उसका द्रव्यमान 1 ग्राम, कितना है, 4 ग्राम है, कितना है, 4 ग्राम। देखिए 2 दूना 4, 4, तो इसका हो जाएगा 4 ग्राम द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक, अगर ऑक्सीजन कितना रहता, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 है तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम। ठीक,
अब यहाँ पे कितना बनेगा जल, तब कितना ग्राम जल बनेगा देखते हैं। ये कितना हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 2 और एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना हो जाएगा टोटल 18, ठीक। तो और इसका 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36 ग्राम। यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं, हमने यहाँ देखा कि कितना 32 ग्राम बन रहा है और यहाँ 4 ग्राम, तो इन्हीं को जोड़ देंगे, जो जितना जोड़ेंगे जितना द्रव्यमान इनका होगा उतना ही इधर होगा। संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करूँ, ठीक, ऐसे हर जगह नहीं, ठीक। तो कहने का मतलब अगर हमको जल बनाना है कितना 36 ग्राम, तो हमको 4 ग्राम हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो तब जाके 36 ग्राम क्या बनेगा जल बनेगा, ये हमें पता है, ठीक। तो हम लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं कि 4 ग्राम हम लिखेंगे 4 ग्राम H2O को आवश्यक 4 ग्राम H2O को आवश्यक ऑक्सीजन कितना ग्राम आवश्यक है इसके लिए 4 ग्राम अगर है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो वही लिखेंगे 4 ग्राम H2O को आवश्यक ऑक्सीजन कितना बराबर 32 ग्राम, ठीक है। तो अगर 4 ग्राम H2O को आवश्यक बराबर 32 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक, यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए 4 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के लिए, तो इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन को आवश्यक कितना आवश्यक होगा ऑक्सीजन 32/4, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 8 ग्राम O2, कितना हो जाएगा 8 ग्राम O2 हो जाएगा, ठीक। यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन अगर है तो उसको 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए जल बनाने के लिए 36 ग्राम, लेकिन अगर 1 ग्राम H2 है तो उसको क्रिया करने के लिए कितने ग्राम O2 की जरूरत होगी 8 ग्राम। क्लियर है। अब देखते हैं आगे। देखिए ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या आगे कह रहा है, हम लोगों को कितने ग्राम निकालना है 3 ग्राम, कितना दिया है हाइड्रोजन 3 ग्राम, 4 ग्राम में तो 4 ग्राम अगर है तो कितनी जरूरत होगी 32 ग्राम, ना 4 ग्राम हाइड्रोजन है ना 32 ग्राम ऑक्सीजन है, और अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आवश्यक O2 इतना चाहिए और 1 ग्राम के लिए H2 कितनी हो चाहिए 8 ग्राम, तो निकालना कितना 3 ग्राम। तो अतः 3 ग्राम हाइड्रोजन को आवश्यक 3 ग्राम, अगर 1 ग्राम के लिए कितना है 8, तो 3 ग्राम के लिए कितना होगा 8 × 3 × 8 कितना हो जाएगा 24 ग्राम O2। क्लियर है। अब देखिए, और रिएक्शन में ध्यान दीजिए, रिएक्शन में जो H2 था कितना था 3 ग्राम, और हमने 3 ग्राम यूज कर लिया। जब 3 ग्राम हमने यूज किया है तो कितना ग्राम बना है O2 24 ग्राम O2 बना है, और O2 कितना है 29 ग्राम है, कितना है 29 ग्राम O2 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 29 - 24 कितना हो जाएगा 5 ग्राम O2, यानी 5 ग्राम जो O2 है वो बचा है, ये अभिक्रिया नहीं करेगा। क्या? क्योंकि हाइड्रोजन 3 ही ग्राम था और 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ O2 रिएक्शन करेगा, कितना हो ग्राम 24 ग्राम O2 रिएक्शन करेगा, और 24 अगर रिएक्शन कर दिया 24 ग्राम
तो कितना बच जाएगा 29 में से 5 ग्राम। यानी इसका जो आंसर है ये वाला अनाभिकृत अभिकारक की मात्रा तो यही है, यानी जो अभिक्रिया नहीं करेगा। कितना नहीं करेगा? 5 ग्राम O2। तीसरे का आंसर कितना है? 5 ग्राम O2। और रह गई बात 3 ग्राम H2O का आवश्यक O2 कितना है? 24 ग्राम। ठीक, तो अगर देखिए हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन था और 29 ग्राम ऑक्सीजन था। ठीक, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन था इसलिए 24 ग्राम ही ऑक्सीजन जरूरत पड़ी। अगर और भी हाइड्रोजन रहता तो जो ऑक्सीजन यहाँ पे और बचा है वो और रिएक्शन कर लेता, लेकिन हाइड्रोजन और था ही नहीं। ठीक, तो इसी की वजह से रिएक्शन रुक गई है। ठीक, यानी हाइड्रोजन की कमी की वजह से। तो इसी को बोल देंगे सीमांत अभिकर्मक। क्या बोल देंगे? सीमांत अभिकर्मक। क्या बोल देंगे? सीमांत अभिकर्मक। ठीक, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। क्लियर है? अब बात है क्या? बनने वाले जल की अधिकतम मात्रा बताइए, यानी जल कितना बनेगा। ओके, देखिए दोस्तों, अब इसका आंसर हमको निकालना है, यानी ये सॉल्व करना। बनने वाले जल की अधिकतम मात्रा हमको बतानी है। ठीक, तो ये तो संतुलित रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन। तो ये 4 ग्राम क्या है? हाइड्रोजन है। ये 32 ग्राम क्या है? O2 है। अगर इतना 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम O2 मिलेंगे तो 36 ग्राम H2O बनेगा। ये हम सब जानते हैं। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 34 ग्राम कितना 4 ग्राम हाइड्रोजन अगर मिलते हैं, 4 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्वल टू 36 ग्राम H2O। ठीक, यानी अगर हम 4 ग्राम हाइड्रोजन यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे ना 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम O2, तो कितना बन रहा है H2O? 36 ग्राम। तो वही लिखे हैं 4 ग्राम H2 इज इक्वल टू, यानी क्या हो जाएगा? 36 ग्राम H2O। यानी 4 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन यूज करें तो 36 ग्राम H2O बनेगा। तो इसलिए 1 ग्राम H2O को आवश्यक नहीं, 1 ग्राम अगर H2 यूज करते हैं तो कितना बनेगा जल? 36/4 कितना? 9 ग्राम H2O। ठीक, अगर 1 ग्राम हम यूज करते हैं तो 9 ग्राम H2O बनेगा, लेकिन हमको 1 ग्राम नहीं यूज करना, 3 ग्राम। तो लिखेंगे अतः 3 ग्राम H2O अगर यूज करते हैं तो कितना ग्राम जल बनेगा? 3 ग्राम। तो क्या हो जाएगा इसमें? 9 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा? 27 H2O, यानी 27 ग्राम H2O। ठीक, कितना? 27 ग्राम H2O बनेगा। इतना क्लियर है? हमारा जाके आंसर यही है। देखिए 3 ग्राम हमने यूज किया तो कितना बनेगा? 27 ग्राम H2O बन जाएगा। और इसका एक और मेथड से, दूसरे भी तरीके से हम कर सकते हैं इसको, कि क्या? जैसे यहाँ पे हमने लिया था कि अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन को हम लेते हैं तो 36 ग्राम जल बनता है। तो यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर हम 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो 36 ग्राम क्या बनेगा? H2O। देखिए इस तरह भी कर सकते हैं। ये सेकेंड मेथड कह सकते हैं इसको, कि कितना? 32 ग्राम अगर हम लोग O2 ले रहे हैं तो कितना बनता है? 36 ग्राम वाटर, यानी जल बनता है। तो अगर 1 ग्राम हम लोग O2 ले लें, क्या 1 ग्राम O2 ले लें तो कितना बनेगा जल? 36/32 ग्राम H2O। ठीक, ये जो 32 है इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, तो क्या होगा आगे? लेकिन हमको कितने में निकालना है? 1 ग्राम O2 का नहीं निकालना है। कितना O2 है? 29 ग्राम O2 है। कितना है? 29 ग्राम O2। ठीक, तो 29 ग्राम O2 है। तो देखिए, तो 29 ग्राम O2, 29 ग्राम नहीं यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है? ऑक्सीजन
क्योंकि ऑक्सीजन हमने पीछे देखा था कि कितना है ऑक्सीजन है 29 ग्राम। कितना है? 29 ग्राम टोटल दिया है, जिसमें से यूज़ कितना हो रहा था? 24 ग्राम ही यूज़ हो रहा था। ठीक, कितना यूज़ हो रहा था? ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि 29 ग्राम तो दिया है क्वेश्चन में, लेकिन यूज़ कितना हो रहा है रिएक्शन में? 24 ग्राम। ठीक, तो यानी 24 ग्राम से ही मिलकर तो जो जल बन रहा है, तो वही हम यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू लेंगे। ठीक, 5 ग्राम तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ से कहाँ पे ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की? तो 1 ग्राम अगर O2 मिलता है तो इतना बनता है H2। तो 24 ग्राम अगर O2 लेते हैं तब कितना बनेगा? 36 532 इंटू इस 24 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा? ग्राम H2। और इसको सॉल्व करने के बाद जैसे यहाँ पे आया है 27 ग्राम H2O, तो यहाँ पे भी आएगा 27 ग्राम H2। वो आप सॉल्व करके इसको देख सकते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? अगर 50 ग्राम नाइट्रोजन और 8 ग्राम हाइड्रोजन को मिलाकर NH3 प्राप्त की गई। हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे तो NH3 बनेगा। ठीक, तो सीमांत अभिकर्मक कौन है? सीमांत अभिकर्मक बताना है, यानी कौन कम, किसकी कम पड़ने की वजह से रिएक्शन रुक जाएगी। और क्या बनी? NH3 की मात्रा बताइए, यानी NH3 बनेगी उसकी मात्रा कितनी होगी। ठीक, यानी हमें बनी हुई NH3 की मात्रा बतानी है कि कितनी NH3 बनेगी रिएक्शन में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है? NH3 हम सब जानते हैं। इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक ही है, तो क्या करेंगे? यहाँ 2 लगा देंगे। 2 नाइट्रोजन हो गया। और हाइड्रोजन कितने हैं? कितना? 3 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 6। और यहाँ पे कितना है? 2, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक, अब ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ठीक, तो इसमें कितना है? यहाँ कुछ नहीं, तो इसका मतलब कि 1 मोल क्या है? N2, 1 मोल नाइट्रोजन है, और यहाँ 3 लगा है, यानी 3 मोल हाइड्रोजन है। यहाँ सामने 2 लगा है, तो इसका मतलब क्या है? 2 मोल NH3 है। ओके, ठीक, और हम देखिए जानते हैं, एक बात पीछे बताया भी हूँ कि मोल बराबर भार बटे अणु भार होता है। मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए भार कितना दिया नाइट्रोजन का? कितना दिया है? 50 ग्राम, और हाइड्रोजन का 8 ग्राम दिया है। ठीक, तो इनके दोनों के मोल निकालेंगे, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि N2 के मोल इज इक्वल टू N2 के मोल बराबर भार कितना है? N2 का नाइट्रोजन कितना ग्राम है? 50, यानी 50 ग्राम। और इसका जो अणु भार होता है नाइट्रोजन का, वो कितना होता है? कितना होता है? एक नाइट्रोजन अगर परमाणु रहता है तो इसका होता है 14, N2 है तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक, लिख देंगे 28। ठीक, और किसका निकालना है? और क्या है? हाइड्रोजन है, लिखेंगे H2 के मोल बराबर, H2 कितना है? 8 ग्राम, तो 8 अपान, अगर सिंगल हाइड्रोजन परमाणु रहता तो इसका 1 होता, H2 है तो इसका कितना हो जाएगा? 2, और इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 मोल। ये मोल आया है, कितना आया है? मोल। और इसको जब डिवाइड करेंगे 50 में 28 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.786 मोल।
ओके, तो आपने निकाल लिया N2 के मोल इतने होंगे और H2 के मोल कितने होंगे, 4 मोल होंगे। क्लियर है? तो H2 के मोल बराबर कितने आए, 4 मोल, और N2 के मोल बराबर कितने हैं, 1.786 मोल। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे, इधर देखिए रिएक्शन में क्या है, अगर 1 मोल हम नाइट्रोजन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना मोल यूज हो रहा है, 3 मोल। 1 मोल नाइट्रोजन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना मोल, 3 मोल यूज हो रहा है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे कि 1 मोल N2 इज इक्वल टू कितना, 3 मोल, क्या 3 मोल H2। ठीक, लेकिन रिएक्शन में कितनी दिया हुआ है, कितना मोल N2, 1.786, तो लिखेंगे 1.786 मोल N2 इज इक्वल टू 1.786 इंटू ये जो 3 था इसमें मल्टीप्लाई होगा H2। ठीक, मोल H2, मोल H2। ठीक, और जब इसकी हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 कितना आएगा, 5.358 मोल H2। ठीक, यानी इतना मोल H2 आएगा। ठीक, और रिएक्शन में कितना मोल दिया है, देखिए 1 मोल नाइट्रोजन दिया है और 3 मोल क्या दिया है, हाइड्रोजन। ठीक, और अगर इतना मोल हम नाइट्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना मोल चाहिए, कितना चाहिए, 5.358 मोल H2 चाहिए। ठीक, कहने का मतलब ये है कि ध्यान से देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि 3 मोल हाइड्रोजन जो अवेलेबल हमारे पास है, 3 मोल हाइड्रोजन है। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर हमको रिएक्शन करवानी है कितने मोल से, अगर 1.786 मोल, यही आया ना मोल, कहाँ गया, देखिए जो मोल था नाइट्रोजन का इतना आया। ठीक, तो इतने मोल से, नाइट्रोजन के इतने मोल से जो ये आया है, हाइड्रोजन के इतने मोल, हाइड्रोजन के मोल को यानी 4 मोल को रिएक्शन करने के लिए कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए, 5.358। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमको 1.786 नाइट्रोजन का मोल है, तो नाइट्रोजन के मोल से अगर इतना मोल है नाइट्रोजन का, इतने मोल से रिएक्शन करने के लिए हमको चाहिए कितना, हाइड्रोजन इतना। लेकिन हमने कितना मोल निकाला है कि H2O के मोल बराबर कितना, 4, यानी 4 मोल हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन इतने मोल से रिएक्शन करने के लिए कितनी की जरूरत है, 5.358। ठीक, यानी कहने का मतलब 1.358 मोल हाइड्रोजन हमारे पास कम है, यानी कम कौन पड़ा है, हाइड्रोजन के मोल कम पड़े हैं। ठीक, तो यही हो जाएगा कौन, सीमांत अभिकर्मक कौन, हाइड्रोजन। हम लिख देंगे क्या, हाइड्रोजन H2 सीमांत अभिकर्मक है, सीमांत अभिकर्मक है। क्लियर है, हाइड्रोजन क्या हो गया, सीमांत अभिकर्मक हो गया। ओके, अब देखिए इसको एक बार आप फिर से देखते हैं। देखिए मैंने क्या कहा कि अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया बनेगा ही। तो एक देखिए यहाँ पे क्या है, रिएक्शन में अगर संतुलित हमने किया 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन, तो कितना बनेगा, 2 मोल अमोनिया का बनेगा। ठीक, और मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। तो अगर हमने N2 का यानी नाइट्रोजन का मोल निकाला तो भार नाइट्रोजन का 50 बटे क्या हो जाएगा, और अणु भार जो नाइट्रोजन का होता है 28, तो कितना हमने कर दिया, ये आ गया 1.786 मोल। ठीक, इन नाइट्रोजन के मोल आ गए जो रिएक्शन में है अवेलेबल, उसकी बात हो रही है। ठीक, और H2O के मोल बराबर, तो भार बटे अणु भार, मोल बराबर होता भार कितना है 8, और अणु भार कितना होगा 2 हाइड्रोजन का H2 का, तो कितना हो जाएगा 4 मोल। यानी नाइट्रोजन इतने मोल अवेलेबल है और हाइड्रोजन 4 मोल अवेलेबल हमारे पास मतलब है। तो 1 मोल N2 के लिए कितना मोल हाइड्रोजन की जरूरत है, देखिए यहाँ 1 मोल N2
के लिए रिएक्शन करने के लिए कितनी चाहिए 3 मोल हाइड्रोजन, तब जाके अमोनिया 2 मोल बनेगा। ठीक, तो ये लिखा 1 मोल N2 इज इक्वल टू 3 मोल H2। ठीक, और हमारे पास जो नाइट्रोजन के मोल है वो कितने हैं 1.786 लिखेंगे तब, इसलिए चूंकि तो इसलिए 1.786 मोल N2 इज इक्वल टू 1.786 इंटू 3 में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, यानी जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 5.358। ठीक, यानी मोल H2। तो अगर इतने मोल नाइट्रोजन रिएक्शन करता है तो इतने मोल हाइड्रोजन की ज़रूरत है। ठीक, लेकिन जबकि हाइड्रोजन कितने मोल है 4 मोल। ठीक, यानी 1.358 अभी लिखा था जो, उतना कम हमारे पास, उतने मोल कम हाइड्रोजन है। ठीक, तो जो कम है वही सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब देखिए क्या बात है कि यहाँ पे देखिए रिएक्शन में सेकंड वाला, ये तो एक आंसर हो गया सीमांत अभिकर्मक कौन है, ये तो हो गया H2। अब देखिए अगर हम कितना लेते हैं 6 ग्राम, और क्या निकालना है बनी NH3 की मात्रा, यानी NH3 कितना बनेगा जो भी दिया है 50 ग्राम और 8 ग्राम, तो इससे बनने के बाद जो अमोनिया बनेगी वो कितना बनेगी, कितना द्रव्यमान होगा वो निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने ग्राम है 3 दूनी 6, कितना 6 ग्राम। 6 ग्राम हाइड्रोजन अगर मिलती है, 6 ग्राम हाइड्रोजन मिलती है तो अमोनिया कितनी बनेगी, अगर यहाँ 6 ग्राम हाइड्रोजन मिली तो अमोनिया कितनी बनेगी, कितनी बनेगी एक नाइट्रोजन का होता है 14, और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 17। अब बाहर 2 लगा हुआ है यानी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यानी कितना आ जाएगा 34, यानी 34 ग्राम क्या बनेगा अमोनिया बनेगा। कब बनेगा अमोनिया, जब 6 ग्राम H2 रहेंगे तो कितना बनेगा 34 ग्राम NH3 बनेगा। ठीक, तो हम लिखेंगे ये चूंकि, इसलिए अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है अवेलेबल तो कितने ग्राम बनेगा, तो 34/6 ग्राम NH3 बनेगा। ठीक, और हमारे पास जो हाइड्रोजन है, हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कितने ग्राम अवेलेबल है 8 ग्राम। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे अतः 8 ग्राम, अतः 8 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्वल टू 34/6 इंटू 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ग्राम NH3। ओके, अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। ओके, तो इसका टोटल आंसर जो आएगा वो आंसर इसको, यानी इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास वो आंसर आएगा 45.53 ग्राम क्या NH3। ठीक, इनको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा 45.53 ग्राम NH3, यानी हमारा आंसर इतना हो गया। ठीक, क्या किया हमने कि हमें पता है कि यहाँ देखिए 6 ग्राम है, देखिए H2 एक हाइड्रोजन का एक होता है 1 ग्राम, 3 हो गए, 3 दूनी 6 ग्राम हाइड्रोजन। तो अगर 6 ग्राम हाइड्रोजन होते हैं तो कितना होगा, कितना ग्राम बनेगा 34 ग्राम अमोनिया बनेगा। तो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन लें तो कितना ग्राम अमोनिया बनेगा, इतना बनेगा 34/6, ये 6 नीचे आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमको मिला कितना है 8 ग्राम। ठीक, तो 8 ग्राम में निकालेंगे कि 8 ग्राम H2 कितना, 8 ग्राम H2 इज इक्वल टू 34/6, यानी जो था पहले से, इंटू क्या हो जाएगा 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 45.53 ग्राम NH3। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन्होंने आज अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। ठीक, आप लोग को इस चैनल पे बेहतरीन तरीके से पूरी केमिस्ट्री A to Z पढ़ाई जाएगी। ठीक, और PDF इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।